ये MIT का एक दिमागी खेल पसंद करने वाला गणित प्रोफेसर है, जो जैसे ही किसी असाधारण छात्र को पहचानता है उसे तुरंत एक बेहद चालाक मानसिक परीक्षा में धकेल देता है। वह क्लासरूम के 3 ब्लैक बोर्ड को 3 बंद दरवाजों की तरह पेश करता है, जिनमें से सिर्फ एक के पीछे बड़ा इनाम छिपा होता है। नियम सीधा है, सही दरवाजा चुना तो इनाम आपका। जब छात्र पहला दरवाजा चुन लेता है तब प्रोफेसर मेजबान की भूमिका निभाते हुए, जबकि उसे पहले से सही जवाब पता होता है, जानबूझकर एक गलत दरवाजा खोल देता है। अब वह छात्र को दोबारा सोचने का मौका देता है। वह चलते हुए बेन के पास आता है और शांत लहजे में पूछता है, क्या तुम अपनी पसंद बदलना चाहोगे? बेन बिना किसी हिचक के तुरंत हाँ कह देता है। इतना तेज और आत्मविश्वास भरा जवाब प्रोफेसर को चौंका देता है, क्योंकि वह चाहता तो बेन को भ्रमित करके गलत चुनाव की ओर भी धकेल सकता था। लेकिन इसके उलट बेन पूरी तरह निश्चिंत दिखाई देता है। वह कहता है कि यह फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि शुद्ध मैथमेटिक्स और संभावनाओं पर आधारित है। यह सुनकर प्रोफेसर और ज्यादा उत्सुक हो जाता है और वजह जानना चाहता है। बेन समझाता है कि शुरुआत में जब उसने एक दरवाजा चुना था तब सही होने की संभावना सिर्फ 33.3% थी, लेकिन जैसे ही आपने एक गलत दरवाजा खोल दिया और मुझे दोबारा चुनने का मौका दिया, अगर मैं अपनी पसंद बदलता हूं तो सही दरवाजा चुनने की संभावना 66.7% हो जाती है। इसलिए मैं दरवाजा नंबर 2 चुनता हूं। यह सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि 3 दरवाजों की यह समस्या दिखने में सरल लेकिन बेहद धोखेबाज होती है। ज्यादातर लोग जिद, डर या अहंकार की वजह से अपनी पहली पसंद नहीं बदलते, लेकिन बेन ने भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ गणित को अपना मार्गदर्शक बनाया। यही वह प्रतिभा है जिसकी तलाश प्रोफेसर हमेशा से करता आया है। वह तुरंत कक्षा समाप्त घोषित करता है, जल्दी से परीक्षा की कॉपियां पलटता है और बेन के लगभग परफेक्ट अंक देखकर आश्वस्त हो जाता है। उसी रात बेन को एक खास गणित क्लब का न्योता मिलता है। यहाँ प्रोफेसर मिकी के अलावा 4 और तेज दिमाग वाले छात्र मौजूद हैं। ये लोग लास वेगास की ब्लैक जैक टेबल्स पर गणितीय गणनाओं के जरिए पैसे कमाने की संभावनाओं पर काम करते हैं। ब्लैक जैक एक बेहद लोकप्रिय कार्ड गेम है और इसके नियम देखने में बहुत आसान है। डीलर हर खिलाड़ी को 2 कार्ड देता है, जहां 1 से 10 तक के कार्ड अपने अंक रखते हैं और JQ के जैसे फेस कार्ड 10 अंकों के माने जाते हैं। हाथ में कुल 21 अंक सबसे बेहतरीन स्थिति होती है। इससे ज्यादा होते ही खिलाड़ी बस्ट हो जाता है। हर खिलाड़ी अपने मौजूदा अंकों को देखकर तय करता है कि उसे और कार्ड लेने हैं या नहीं। अंत में डीलर से तुलना करके विजेता चुना जाता है। नियम सरल लगते हैं, लेकिन इसके पीछे जटिल गणित छिपा होता है। खिलाड़ी को बचे हुए कार्डों में हर अंक के आने की संभावना निकालनी पड़ती है ताकि सही फैसला लिया जा सके। असल मुश्किल ये है कि हर बार कार्ड बांटे जाने पर यह संभावनाएं बदल जाती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जीत दिलाने वाला फैसला करने के लिए हर राउंड में भारी गणनाएं करनी पड़ती हैं और साथ ही डर, लालच और उत्साह जैसी भावनाओं को पूरी तरह खत्म करना होता है। बेन इन दोनों ही कसौटियों पर खरा उतरता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम कमाने के मौके के बावजूद बेन साफ मना कर देता है। वह बहाना